बिना जीएसटी वाले को माल बेचे या नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है अभी कि जो होलसेलर है या फिर जो सप्लायर है उनके साथ दिक्कत यही आ रही है कि उनके पास जो बिना जीएसटी या अनरजिस्टर्ड कस्टमर है वो आ रहे हैं उनसे माल लेने के लिए। वो छोटे कस्टमर है या छोटे दुकानदार है या रिटेलर वाले हैं, उनको माल दे या नहीं दे, यही प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। जीएसटी को लगे इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी पे ये मैंने वीडियो बनाया है। इसी के साथ में वो रिटेलर, वो सप्लायर, वो दुकानदार भी परेशान है जो माल लेना चाहते हैं लेकिन जीएसटी रजिस्टर्ड जो सप्लायर है, जो ट्रेडर्स है, वो उनको माल नहीं दे रहे हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। इसी पर मेरा ये वीडियो है क्योंकि मेरे को बहुत से कमेंट्स आए हैं, ज़्यादातर कमेंट्स इसी पे आए हैं कि सर मैं दूसरे राज्य में माल लेने जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं दूसरे राज्य से माल लेके आऊँ या नहीं, क्या मुझे दूसरे राज्य से माल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, क्या मैं दूसरे राज्य से मुझे रजिस्टर्ड दुकान वाला माल दे देगा। ये सब बहुत से सवाल है जो मेरे कमेंट्स में मैंने देखने को मिले हैं मुझे, तो मैं ये सब आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स आप देखते रहिए टेक एंड सी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स ये कंपोजिशन स्कीम क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, पिछला वीडियो था मेरा, आप देख सकते हैं इसको। फ्रेंड्स ये दूसरा वीडियो है जीएसटी के बारे में, पूरा मैंने करीबन 8 वीडियोज़ बना चुका हूँ जीएसटी पे, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ये जो रेड बटन दिख रहा होगा आपको वीडियो के नीचे, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें और इसके पास में जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करके आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ले सकते हैं। वही वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स करना ना भूलें। जैसा भी आपको लगे, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें और वैसे भी आप गुड बैड जैसा भी आपको लगे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स जो अनरजिस्टर्ड शॉपकीपर है, रिटेलर है या फिर कोई सामान बेचने वाला है जो बड़े दुकानदार या होलसेलर से माल लेके आना चाहता है लेकिन वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है, उसका 20 लाख से कम का टर्नओवर है, तो वो चाह रहा है कि जीएसटी नंबर ना ले। लेकिन जो बड़ा दुकानदार है या फिर जिससे वो माल लेके आना चाहता है थोक के भाव से कि वो उससे ला के बेचे, पहले अभी तक तो लाते थे लेकिन अभी क्या दिक्कत हो गई है कि उनके साथ में दिक्कत हो गई है कि माल वो उन्हीं को दे रहे हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है। लेकिन फ्रेंड्स कंडीशन तो यह है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जिसका 20 लाख रुपए से कम का बिजनेस है तो वो जीएसटी नंबर ना ले। तो फ्रेंड्स उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया है और उनको माल लेने में दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है। रूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि आप माल दे सकते हैं, जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो बंदा किसी भी अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड दोनों को माल दे सकता है। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ क्या है नियम। कि नियम ये है कि आपके पास में अगर आप रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है आपके पास में और आप माल बेचने वाले हैं तो आपके साथ में यह है कि 2.5 लाख रुपए तक आपके राज्य से ही, एक ही राज्य से माल लेने आ रहा है बंदा तो उसको आप माल दे सकते हैं और इसकी डिटेल आप जीएसटी रिटर्न फाइल के अंदर बिना इनवॉइस के, समझ रहे बात को, आपको बिना इनवॉइस के मतलब कि आप एक बल्क के अंदर बनाकर कि मैंने बिना रजिस्टर्ड वाले को 10 लाख का माल बेचा है 4 जनों को मिलके या 5 जनों को, उनका एक साथ बनाकर उस पर आप टैक्स ले सकते हैं। ये है जीएसटी रजिस्टर्ड वाले के लिए कि वो माल देकर 2.5 लाख रुपए तक का है, उसको बिना इनवॉइस के मतलब कि बिना किसी प्रोडक्ट डिटेल के, कि उसने सिर्फ इतना बताना है कि इतने का माल बेचा है बिना रजिस्टर्ड वाले को और वो रिटर्न भर दे। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि 2.5 लाख से अगर ऊपर जो वो माल बेचता है बिना रजिस्टर वाले को अपने ही राज्य में, तो उसे क्या करना है, उसे जीएसटी रिटर्न फाइल के अंदर क्या है उसको इनवॉइस वाइज डिटेल भरनी होगी कि कौन सा प्रोडक्ट है जो किस नाम से है और कितना % टैक्स है और कितना लेके गया है, ये सब उसको लिखनी होगी इनवॉइस वाइज। अगर 2.5 लाख से ऊपर का वो अपने ही राज्य में माल बेचता है तो। ये तो फ्रेंड्स हो गई जीएसटी नंबर वाले की, जो माल बेच रहा है और अनरजिस्टर्ड वाला खरीद रहा है अपने ही राज्य में। लेकिन मैं बात करूँगा आप उस सेलर की और उस परचेजर की कि जो दूसरे राज्य से आया है माल लेने और उसको माल लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए क्या नियम है। उसके लिए ये नियम है कि आप किसी भी राज्य के बाहर से, आपके राज्य के बाहर से अगर कोई माल लेने आता है उसको आप माल दे सकते हैं। और उसका नियम ये है कि आपसे अनरजिस्टर्ड दुकान वाला माल लेगा उसको आपको देना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी राज्य से आए, आप उससे उससे लेंगे, आप उस पर, उस माल पर उसकी जो डिटेल आपको रिटर्न में भरनी है वो उसकी डिटेल आपको इनवॉइस वाइज भरनी होगी
और प्लस आप उससे टैक्स लेंगे, तो वो टैक्स आपको इस तरह से भरना होगा। उससे IGST कितना ले रहे हैं, या उस पर CGST लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या उस पर SGST कितना लग रहा है, और उस पर सेस कितना लग रहा है, ये सब आपको डिटेल, आप माल बेच देंगे अनरजिस्टर्ड वाले को तो आपको ये सब डिटेल आपके रिटर्न फाइल जो होगी उसके अंदर आपको इनवॉइस वाइज भरनी होगी। और आपको ये टैक्स स्लैब भी बनानी पड़ेगी कि आपने कितना माल कितने परसेंट पे बेचा है, 5% पे कितना बेचा है, 12% पे कितना बेचा है, 18% पे कितना बेचा है, और 28% पे कितना बेचा है। ये सब कंडीशन जो है, ये सब कंडीशन है दूसरे राज्य से आपके पास में माल खरीदने आ रहा है और उसके पास में GST नंबर नहीं है, उसके लिए है। और फ्रेंड्स बता दूं आपको, आप माल किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि आप टैक्स दे के लोगे, तो ये GST नंबर जिसके पास रजिस्टर है उसको माल देना पड़ेगा। वो चाहे तो पैन नंबर, आप पैन नंबर से बिजनेस करें और आप बिल लें उसका और टैक्स दें। तो मैंने आपको बता दिया है कि जिसके पास GST नंबर नहीं है वो माल ले सकता है, और जिसके पास GST नंबर है और वो होलसेल पे बेच रहा है तो उसको माल देना चाहिए, ये नियम के अंदर है। और मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे वो माल देकर अपनी रिटर्न भर सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया है आपको, जो माल लेने में, गुड्स लेने में दूसरे राज्य से अपने ही राज्य में अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको दिक्कत जो हो रही थी वो शायद सोल्व हो गई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके मुझसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।